खिला दे, नहीं तो मैं ऐसा डंडा मारूंगा जो अभी प्राण छूट जाएंगे। सबरी ने विचार किया कि ये दुष्ट व्यक्ति है और अगर मेरे डंडा मार दिया तो मेरे प्राण ही छूट जाएंगे, तो मैं राम को कैसे देखूंगी? भगवान राम मेरी कुटिया में आएंगे, गुरु का वचन मैं कैसे देखूंगी? तो उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी समझकर और वो जो छावड़ी में जो बोर थे उनको ऐसे उछाला कि लो भगवान आप स्वीकार कर लो। भगवान ने अनेक रूप धारण करके और वो बोर स्वीकार कर लिए। जब भगवान राम लंका में रावण से युद्ध करने गए तो वहां उस युद्ध भूमि में भगवान राम बिल्कुल सामने दिखाई दिए। भगवान की कोई पीठ देखी नहीं किसी ने। जब गोपियों के साथ भगवान ने महाराज की लीला की तो महाराज की लीला में भी प्रत्येक गोपी के साथ भगवान गलबैयां देकर नाच रहे थे, रास लीला कर रहे थे। उस समय गोपियों ने, किसी भी गोपी ने भगवान की पीठ नहीं देखी। हर गोपी यही समझती भगवान मेरे सामने है, मेरे साथ महाराज की लीला कर रहे हैं। तो भगवान का स्वरूप अपार है, वार पार से रहित, आगा पीछा उसका नहीं है। खंड खंड निज ना भया इकल से के नूर, ज्योता त्यों तेजे ज्योति रही भरपूर है। परमात्मा कोई खंड खंड नहीं होता। जैसे अपनी पृथ्वी है 9 खंड है, 7 महाद्वीप है, तो टुकड़ों में, लेकिन परमात्मा खंड खंड नहीं है। वो परमात्मा अखंड है, एक रस है। इकलस एक के नूर, उसका जो नूर है, ज्योति है, वो सदा एक रस है, कभी कम ज्यादा नहीं होती है। ज्योता त्यों तेज ज्योति रही भरपूर। उसका तेज आज है, वैसा का वैसा पहले था, आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। ऐसा वो ज्योति स्वरूप है। परम तेज प्रकाश है, परम नूर निवास, परम ज्योति आनंद में अंसा दादू दास है। उसका प्रकाश भी ऐसा ही है और उस प्रकाश में ही वो निवास करता है, परम ज्योति आनंद में। और जिन्होंने उस ज्योति का दर्शन किया है वो परम आनंद स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अर्थात परम आनंद को प्राप्त करते हैं। हंसा दादू दास, ये संत रूपी जो हंस है, ये हंस बनकर संत महापुरुष और उस परमात्मा में राम नाम के मोती चुगते हैं, उसका प्रकाश का दर्शन करते हैं, उसी में समाये रहते हैं, उससे अलग रहते नहीं हैं। चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। जहां कहीं भी संत महापुरुष रहते हैं, कहीं भी रहो, देश विदेश या कहीं भी, परमात्मा तो उनके साथ ही है, कहीं दूर नहीं है। नूर श्री का नूर है, तेज श्री का तेज, ज्योति श्री की ज्योति, दादू खेले सेज है। उसके समान तेज और ज्योति उसके समान वही है, उसके समान और कोई नहीं हो सकता है। दादू खेले सेज, तो दादू तो उसी सेज पर खेलता है, आनंद लेता है। जैसे छोटा बालक होता है, अपने दादाजी की या पिताजी की गोद में या माँ की गोद में खेलता है, इस प्रकार दयाल महाराज कह रहे हैं कि हम तो उसी परमात्मा की गोद में खेलते रहते हैं। तेजपुंज की सुंदरी, तेजपुंज का कंत, तेजपुंज की सेज पर दादू बन्या बसंत है। ये जीवात्मा रूपी सुंदरी आत्मा रूपी जो जीव आत्मा रूपी सुंदरी वृत्ति है, ये विरहणी उस तेज पुंज परमात्मा को प्राप्त करके ये भी वैसी ही तेज स्वरूप हो जाती है। कारण कि उसका परमात्मा भी तेज स्वरूप है। कंत, उसका पति परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तेज का पुंज है, और उसकी सेज सैया भी तेज पुंज की है। दादू बन्या बसंत है। दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो उनके साथ सदैव बसंत होली का उत्सव करते ही रहते हैं, मनाते ही रहते हैं। पूप प्रेम बरसे सदा हरिजन खेले पाग, ऐसा कोतिक देके दादू मोटे भाग है।
जैसे पुष्प में गंध समाई रहती है और वो जो सोरम है वो कितनी सूक्ष्म होती है, ऐसे ही पुष्प में जो सुगंध का दोनों का जो संयोग है, इस प्रकार हम भी प्रेम पूर्वक उस परमात्मा में मिले रहते हैं। सुगंध फूल में कैसे समाई रहती है, इस प्रकार हम भी प्रेम से उसी में समाये रहते हैं। और जैसे हरिजन खेले भाग, तो हरि के जन उस परमात्मा में भाग बसंत रूपी होली खेलते ही रहते हैं। ऐसा कोतिक देखिए दादू मोटे भाग। और जैसे बसंत ऋतु में फूल आदि की वर्षा करके सांसारिक जन बसंत उत्सव मनाते हैं, जब होली आती है, बसंत ऋतु आती है, तो फागोत्सव मनाते हैं फागुन में, तो फूलों की बरसात करते हैं, फूल बरसाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा के प्रेम की वर्षा को, परमात्मा के प्रति प्रेम, और परमात्मा जो प्रेम बरसाता है, कृपा करता, दया करता है, उसी आनंद में हम आनंद पूर्वक सुखपूर्वक रहते हैं। अमृत धारा दे के पार ब्रह्म बरसंत, तेज पुंज जिल मेरे जिल मिल जरे को साधु जन पीवंत है। और वहां अमृत की धारा बहती है, अमृत की गंगा बहती है। कहां बहती है? गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के चरणों में भी अमृत की धारा बहती है, ज्ञानामृत की धारा बहती है। तो परमात्मा में दर्शनामृत की धारा बह रही है। पार ब्रह्म बरसंत, पर ब्रह्म परमात्मा जो है उस धारा को, अमृत की धारा को बरसा रहे हैं। तेज पुंज जिल मिल जरे को साधु जन पीवंत है। वो तेज का पुंज जो झिलमिलाट करता हुआ दर्शनामृत, वो अमृत जरता ही रहता है और उसको संत महापुरुष पीते हैं। पीवत राम रस प्यासा रे, जिस रस को मुनिवर मरे सुर नर करे कलाप, सो रस सहजे पाए साधु संगति आप। तो ये अमृत धारा वहां बरस रही है, संत पी रहे हैं। राम रस मीठा रे पीवे कोई संत सुजान, सदा रस पीवे प्रेम सो सो अविनाशी प्राण। इही रस मुनि लागे सबे ब्रह्मा विष्णु मैं, सुरनर साधु संत जन सो रस पीवे शेष। सिद्ध साधक योगी अति सती सबे सुखदेव, पीवत अंतन आवी ऐसा अलक अवैव। यूं रस मीठा जिन्हें पिया सो रसी माई समाई, मीठे मीठा मिल रहा दादू अनत न जाय। उस रस में ही वो लीन हो जाते हैं। जैसे चाशनी के अंदर जलेबी को डाल दो, जलेबी पूरी रस में भीग जाएगी, उसके अंदर बाहर रस ही रस हो जाएगा। ऐसे संत महापुरुष हो जाते हैं। रस ही में रस बरसे धारा कोटि अनंत, तय मन निश्चल राखे दादू सदा बसंत। रस ही में रस बरस है, अर्थात हम प्रेम रूपी परमात्मा से प्रेम करेंगे तो परमात्मा भी उस ब्रह्म रस की बरसात करेंगे। अगर हम प्रेमा रस के द्वारा प्रेमा भक्ति में, प्रेम रस में हम डूबकर परमात्मा से प्रेम करेंगे तो वो परमात्मा भी ब्रह्म रस की बरसात करेगा। इसलिए अपने मन को ब्रह्म में निश्चिंत करके निश्चल कर लो, दृढ़ निष्ठा पूर्वक अखंड ब्रह्मानंद का भाव सदैव बना रहे। गन बादल बिन बरसे निर्जन निर्मल धार, दादू बीजे आत्मा को साधु पीवन हार। वहां गन बादल, गन भी बादलों को कहते हैं, और बादल तो वहां गनगौर घटाएं और बादल वहां कोई बरसात नहीं करते हैं। वहां तो बिना बादलों के, बिना गनगौर घटाओं के ही, और निजर निर्मल धार है। वहां तो झरना, ब्रह्मानंद रस का झरना, निर्मल पवित्र, परम पवित्र झरना की ऐसी अद्भुत धारा बहती रहती है जिसमें दादू भीजे आत्मा, हमारी ये जीव आत्मा जलेबी की तरह उस रस में भीग जाएगी। को साधु पीवन हार, कोई विरला संत ही उस रस को पीता है, और जो पीता है वो उसमें डूब गया।
ऐसा रस दे क्या बिन बादल बरसे में, ते चित चातक भेरया दादू अधिक सने। हमारे अंतःकरण में स्वस्वरूप प्राप्ति रूप वर्षा हो रही है परमात्मा की, और बड़ा आश्चर्य होता है कि बिन बादल वहां वर्षा हो रही है, और हमारा चित्रूपी चातक पक्षी और उसको पुकार रहा, पीऊ पीऊ पुकार रहा है, दादू अधिक सने। परमात्मा के प्रति प्रेम को बढ़ाते हुए उस पीऊ को पुकारते पुकारते महारस मीठा पीजे अविगत अलक अनंत है। उस महारस को, एक तो साधारण रस होते हैं जैसे आम का, मौसमी का, नींबू का इत्यादि जो रस होते हैं, ये तो साधारण रस है, लेकिन वो कौन सा रस है? महारस, जिसकी तुलना किसी से कर नहीं सकते हैं। और वो मीठा ऐसा है, सदैव कभी भी पियो मिठाई लगेगा। प्रेम बिना रस फीका लागे, मीठा मधुर न होई। संसार का रस तो फीका हो सकता है, बांग तंबाकू छूतरा उतर जात प्रभात, नानक खुमारी नान की चढ़ी रहते दिन रात। बांग तंबाकू छूतरा इत्यादि का जो नशा है वो 8 घंटे 12 घंटे में उतर जाता है, लेकिन जो नाम का नशा है, राम रस का नशा है, हरि नाम के प्याले का अमृत का जो नशा है, वो कभी नहीं उतरेगा, वो सदा मिठाई लगेगा। अविगत अलक अनंत है, दादू निर्मल दे के सहजे सदा जरंत है। वो अविगत है, अव्यक्त है, उसको मनवाणी बुद्धि से हम कह नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, वाणी वक्तव्य द्वारा कह नहीं सकती है। अलख अनंत है, अपार है, वो ऐसा निर्मल पवित्र है, सहजे सदा जरंत। वो सहज भाव से संतों सहज समाधि भली, और उस अवस्था में वो अमृत झरता ही रहता है। काम देनु दुई पीजे अकल अनुपम एक, दादू पीवे प्रेम सो निर्मल धार अनेक। अकल वो परमात्मा कला से रहित है। चंद्रमा की कलाएं होती है, 15 दिन घटता और 15 दिन बढ़ता है, लेकिन परमात्मा न तो कभी घटता है न कभी बढ़ता है। वो अकल अनुपम एक, ऐसा वो अकेला बिरला ही है जो कभी घटता बढ़ता नहीं है। संसार की वस्तुएं, व्यक्ति सब बढ़ते हैं और एक दिन घट जाते हैं। अब मनुष्य जन्म लेता है तो माई तो कहती कि मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है, दिन दिन लवड़े हो सब कहे मोटा होता जाए। कहती हैं कि मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वो बड़ा नहीं हो रहा, उसकी जितनी आयु है उस आयु में से वो तो घटता जा रहा है। अगर 100 साल की आयु है, 45 साल का हो गया तो 45 साल तो 100 में से घट गए, वो बड़ा कहां होता जा रहा है। तो परमात्मा का जो अनुपम रस है वो एक रस है, अकल है, कला से रहित है। परमेश्वर का तीव्र भाव और जिज्ञासा से भजन करो। सबसे बड़ी बात तो यह है, उसका स्मरण करो विवेक वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, तो वह स्वस्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। दादू पीवे प्रेम सो, प्रेम पूर्वक उस रस का पान करो। निर्मल धार अनेक, अनेकों ने उस अमृत रस का पान किया है, पवित्र अमृत रस को पिया है। काम देनु दुई पीजे ताको लखे न कोय, दादू पीवे प्यासो मारस मीठा सोय। और अपनी मनसा रूपी कामधेनु, तो ये जो कामधेनु है, अपनी वृत्ति को परमात्मा में लगाओ। और हमारी जो मनसा अगर परमात्मा में लग गई तो यही कामधेनु हो जाएगी। कामधेनु जो गाय है वो देवताओं की गाय है, और वो गाय जो चाहो जो कामना करो जो दे सकती है। हरि चिंतामणि चिंता चिंता चित की जाय, चिंतामणि चित्त में मिले तैं दादू रयालु वाय। तो हरि नाम की जो चिंतामणि मिल जाए तो जो कामना करोगे वही पूरी हो जाएगी। ऐसे ही ये कामधेनु मनसा रूपी कामधेनु है, ये सब कामना पूरी करने वाली है। लेकिन ताको लखे न कोई, इसको कोई कोई विरला ही जानता है। दादू पीवे प्यासो महारस मीठा सोय। और जिसको प्यास है
वो तो इस रस को पिएगा। जिसको प्यास ही नहीं तो वो कैसे पिएगा? प्यास बिना पीवे नहीं दादू सागर तीर। अगर प्यास नहीं हो तो समुद्र के किनारे बैठा रहो, तालाब के किनारे बैठा रहो, पानी नहीं पिएगा। कामधेनु दुई पीजे अलक रूप आनंद, दादू पीवे हेत सो सुख मन लागा बंद। और कामधेनु परमात्मा भी कामधेनु रूप ही है। जो इच्छा मनमाई राम कृपा से दुर्लभ नाई, काहे की कमी जाके राम धनी। परमात्मा का भजन करते हो, परमात्मा को पुकारते तो उसके कोई कमी नहीं रहेगी। तो उस कामधेनु रूप परमात्मा को याद करो। और वह कैसा है? अलख, मन वाणी का अविष्य है, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप है। अंतकरण के हेत सो प्रीति पूर्वक उस परमात्मा का सुमरण करो, पीवो ज्ञान विचार नेत्रों से, सुरती द्वारा उस रस का पान करो। सुकमन लागा बंद। और जब ईड़ा पिंगला और सुकमना नाड़ी के द्वारा जब त्रिवेणी में सोहम सोहम करके उस परमानंद को, उस परम रस को, अमृत रस को पियो, अर्थात सोहम में अपनी वृत्ति को स्थिर कर लो, सुरती को स्थिर कर लो। वो आनंद रस जो जड़ता है उस रस का पान करोगे। सोम सोम रात दिन होते अखंड जाप। ये अजपा जाप जो चलता है ये अखंड जाप अपने आप ही होता है, लेकिन होगा कब? जब साधना करोगे, एकाग्र एकांत में बैठकर वृत्तियों को एकाग्र करोगे और धीरे धीरे श्वास की गति पर दृष्टि रखोगे। सुरती के द्वारा मन पवना गई सुरती सो दादू पावे स्वाद, तब जाके ये अनहद बाजे भी बजेंगे और अमृत रस भी बरसेगा। लेकिन ये सुखमन अवस्था आते ही, सुखमणी जब चलने लग जाएगी तो वो आनंद तो आपको अनुभव हो ही जाएगा। आप स्वयं भी बैठकर अनुभव कर सकते हैं। कुछ समय बैठो आप, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बैठो आप एकांत एकाग्रता से, और अपनी वृत्ति को स्थिर करके जब ईड़ा पिंगला सुकमना जो अपने दोनों नथुनों से नाक के एक से कभी ईड़ा चलती है, कभी सूर्य स्वर चलता है, कभी चंद्र स्वर चलता है, तो इन श्वास की गति को प्राणायाम के द्वारा सूक्ष्म करो। जितना सूक्ष्म करते जाओगे, जितना श्वास की गति को रोकोगे, वो सुकमना नाड़ी चलने लग जाएगी, गंगा यमुना सरस्वती प्रकट हो जाएगी। और उस त्रिवेणी में नहा लिए तो फिर कहीं नहाने की जरूरत ही नहीं, फिर तो अमर हो जाओगे। कामधेनु दुई पीजे अगम को चर जाए, दादू पीवे प्रीति सो तेज पुंज की गाय। शुद्ध चेतन परमात्मा स्वरूप जो कामधेनु है वो अगम है, मन वाणी बुद्धि से अगम, अगम अगोचर। तो परमात्मा के ऐसे स्वरूप को प्रीति पूर्वक हम गाएंगे, कीर्तन करेंगे, सुमरण करेंगे। गाय अर्थात गायन करो, तेज पुंज की गाय। और ये गाय भी कैसी है? दिव्य दूध प्रदान करने वाली है। अगर उस दूध को पी लिया तो आप दूध के पीते ही उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि वो गाय ऐसा ही अमृत रूपी दूध देती है, अमर हो जाओगे। कामधेनु करतार है अमृत सर्वे सोई, दादू बछड़ा दूध को पीवे तो सुख होई। गाय तो बेचारी पी नहीं सकती, उसको तो पता ही नहीं, लेकिन बछड़ा जो होता है, ये कामधेनु तो परमात्मा है, और जो संत महापुरुष उसके बछड़े हैं। कामधेनु रूपी गाय परमात्मा है, और वो जो दूध देती है उसको कौन पीते हैं? बछड़े। बछड़े कौन? संत महापुरुष। ऐसी एक गाय दूजे बारे मां, सो सुधा मारे संगे दादू आत्म पास है। ये गाय ऐसी है कि ये गाय कभी दूध देना बंद ही नहीं करती है, ये तो 12 ही महीने दूध देती रहती है। और संसार की गायें तो 8-6 महीने दे देगी, फिर दूध देना बंद कर देती है, लेकिन ये तो सदा ही देती रहती है। सो सदा हमारे संगे दादू आत्म पास। ऐसी गाय अपने पास ही है, कहीं दूर नहीं है,
अपने पास ही, जीव आत्मा के पास ही है। तरवर शाखा मूल बिन धरती पर नहाए, अविचल अमर अनंत फल सोदादु खाए। तरवर शाखा मूल बिन, न तो पेड़ है, न उसकी शाखा है, ना उसका कोई मूल है, न वो धरती पर है। वृक्ष भी है लेकिन वो उसके न तो शाखा है, न मूल है, न पेड़ है, न धरती पर है। अविचल अमर अनंत फल सोदादु खाई। साधारण वृक्ष धरती के बिना, आधार के बिना पनपेगा नहीं, क्योंकि धरती, आकाश व संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म में समाया हुआ है। कहते ये सब उसके आधार नहीं हो सकते हैं, सब परमात्मा के आधार पर है, परमात्मा उसके आधार पर नहीं है। इसलिए उसको बिना वृक्ष और शाखा और मूल के बिना परमात्मा को बताया है कि परमात्मा जैसे सांसारिक वृक्ष होता उसकी तरह नहीं है, वो तो सब में समाया हुआ अधिष्ठान रूप है। और उसका फल, अब जब वृक्ष है ही नहीं, शाखा है ही नहीं, मूल है ही नहीं, तो फल कहां से लगा? लेकिन वो परमात्मा अविचल अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा है, तो उसके फल को, अविचल अमर अनंत फल परमात्मा जो है, उसको सद्गुरुदेव की कृपा से ज्ञानी जन, जीवन मुक्त श्रेणी के संत महापुरुष उस फल को खाते हैं, अविचल अमर अनंत फल को खाते हैं, अर्थात उसको प्राप्त कर लेते हैं। एक ही वीटप विश्व ज्यों की त्यों ही देखियत, अति ही सघन ताके पत्र फल फूल है। आगले जरत पात नए नए होत जात, ऐसे आए तरु का अनादिकाल मूल है। 10 चारी लोक लो प्रसर, जहां तहां रहा अग अध पुनि उरद सूक्ष्म अरु थूल है। कोऊ तो कहते सत्य, कोऊ तो कहे असत्य, सुंदर सकल मन ही को ब्रह्म भूल है। वो ऐसा वृक्ष है, विश्व विराट स्वरूप परमात्मा, जिनके सघन पत्ते पत्र फल फूल लगे हैं। उसका विराट स्वरूप ऐसा है कि उसका कोई वार पार नहीं है। पहले के पत्ते जैसे जड़ते जाते नए आ जाते हैं, ऐसे ही संत महापुरुष भक्ति कर करके उसमें मिलते जाते हैं और जिज्ञासु जन फिर परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं। तो ये क्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। तरवर्षा का मूल बिन धर अंबर न्यारा, अविनाशी आनंद फल धातु का प्यारा। धर अंबर न्यारा, धरती आकाश सबसे वो अलग है, न्यारा। ऐसा वो अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता है। संसार पहले नहीं था, परमात्मा ने इसको प्रकट कर दिया और फिर इसका संहार कर देगा तो इसका नाश हो गया। लेकिन परमात्मा तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। वो अविनाशी है, वो इस धरती आकाश से अलग है। आनंद फल दादू का प्यारा, वो आनंद स्वरूप है, आनंद रूपी फल देने वाला है, सभी जीवों का प्रिय है। उसकी प्रियता से सब प्रिय लगते हैं, उसकी खूबी से सब खूब लगते हैं, उसकी सुंदरता से सब सुंदर हैं। तरवर्षा का मूल बिन रजविरज रहिता, अजर अमर तीर्थ फल सोदादू गईता। जैसे सृष्टि पैदा होती है तो सृष्टि रजबीरज से पैदा होती है। जो नाद बिंदु की सृष्टि है वो बिंदु रज के द्वारा ही पैदा होगी, और जो नाद की सृष्टि हो नाद से, परमात्मा नाद से पैदा कर देता है। उसको रजबीरज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो संकल्प मात्र से ही सारी सृष्टि को रच देता है। अजरा अमर अतीत फल, और उसकी बनाई हुई सृष्टि अजर अमर रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। और जो रजबीरज की सृष्टि है, बिंद की सृष्टि है,
वो तो जन्मती और मरती रहती है। सो दादू गई था, तो ऐसे अजर अमर परमात्मा रूपी फल को दादू ने ग्रहण किया है। तरवर्षा का मूल बिन उत्पत्ति पर लेना, रहता रमता रामफल दादू ने नुमाए। और परमात्मा के बनाए हुई सृष्टि का कभी न तो वो परमात्मा जो है न तो कभी उत्पन्न होता है न वो मरता है। जामे मरे सो जीव है, रमता राम न हो। जो जन्मने मरने वाला वो तो जीव होगा, ये सृष्टि होगी, ये माया होगी, लेकिन परमात्मा तो इस जन्म मरण से परे हैं। उसका न तो उत्पत्ति होती है ना प्रलय होता है। वो रहता राम फल, वो रमता राम कौन सा है? इस जन्म मरण के चक्कर से रहित है, वो आवागमन से रहित है। दादू नैनु माय, ऐसा वो राम रूपी फल हमारे नेत्रों में रमा हुआ है। प्राण तरवर सुरती जड़ ब्रह्मभूमि तामाए, रस पीवे फूले फले दादू सुके नाय। जीवन मुक्त संत जन वृक्ष के समान है, और उनकी आत्मवृत्ति जड़ जो ब्रह्म ज्ञान भूमि में उत्पन्न होती है, अर्थात जो ब्रह्म जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष हो गए, वो एक वृक्ष के समान है। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में, तो ये परोपकारी होते हैं। उसी प्रकार संत को वृक्ष की उपाधि दे रहे हैं कि वो वृक्ष के समान है, लेकिन उस वृक्ष की जड़ें कहां है? परमात्मा में, ब्रह्म में है, वहां से ये उत्पन्न हुआ है। और उस